Hey guys, a very good evening to everyone. Hope everyone is doing great and preparing well for the accountancy board exam. So we were discussing the question answers of partnership fundamentals. So this video is for class 12th account students who are having DK Goel as their book. And we were doing the question answers, the back exercise of partnership fundamentals chapter 1 of partnership accounting. So this is our question number 75. So this is question number 75. So question number 1 to 74 we have seen in the previous videos. In today's video we are going to discuss question number 75. Back exercise of partnership fundamentals. Book is DK Goel. And let's read the statement first of all. X and Y were sharing profits in the ratio of 2:1. दो partners थे. उनका PSR they have given 2:1 on 1st April 2023. They admitted Z. Okay. New partner को admit किया है. His name is Z for 1/4 share in the profits. Okay. Z is guaranteed a minimum profit of 1 lakh for the year. Any deficiency in Z share is to be borne by X and Y in the ratio of 3:2. ये रेशो अभी तो गिवन है, बट अगर गिवन नहीं होती तो हम उनकी ओल्ड रेशो में ही इसको शेयर को उस डेफिशिएंसी को बियर करवाते, राइट। तो जेड को कितना गारंटी किया गया है कि 1 लाख का प्रॉफिट उसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर कुछ डेफिशिएंसी आती है देन एक्स एंड वाई विल बियर द डेफिशिएंसी इन द रेशो ऑफ 3:2, राइट। Losses for the year ending 31st March 2024 amounted to 1,20,000. Okay. तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, ऑल्दो लॉस हो रहा है। तो लॉस भी चेक करना पड़ेगा कि जेड के हिस्से में कितना लॉस आ रहा है। उस लॉस को भी वो पार्टनर एक्स एंड वाई कवर करेंगे और एक्स्ट्रा उसको 1 लाख भी देना है, राइट। तो रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज। उन्होंने बोला है हमें कि हमें जो एंट्रीज है वो रिकॉर्ड करनी है। तो ये क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं हम? पहले तो क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, राइट, जेड, तो हमें न्यू, जब भी नया पार्टनर आता है तो हमें न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट एंड लॉसेस को देना होता है, राइट। तो न्यू रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो दिस इज आर वर्किंग नोट नंबर 1 कि हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन एक्स, वाई एंड जेड। उसकी एक जर्नल एंट्री पास करेंगे क्योंकि ये देखना पड़ेगा ना डिस्ट्रीब्यूट करके कि जेड के हिस्से में कितना लॉस आ रहा है, वो भी तो कवर करना है एक्स एंड वाई को। तो पहले तो लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, जो कि हम जर्नल एंट्री उसके लिए पास करेंगे। जितना जितना लॉस आएगा एक्स को, वाई को, जेड को, इनको डेबिट किया जाएगा। इनके सर पे जब भी हम लॉस डालते हैं तो पार्टनर को डेबिट किया जाता है, राइट। और प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर देंगे, क्रेडिट। एक तो जर्नल एंट्री वो बनेगी, और सेकंड हमारी जर्नल एंट्री बनेगी एक्चुअल में जो है कि जेड को जब हम प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे तो एक जर्नल एंट्री वो बनेगी। तो टोटल मिला के हमारी दो जर्नल एंट्रीज बनेगी यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्किंग करेंगे अपनी। वर्किंग में हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है, हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो वो हम पहले सीख चुके हैं। सॉरी, आपने प्रॉफिट शेयरिंग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सीखा होगा कि हमें जो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। तो अभी लेट्स कैलकुलेट द न्यू रेशियो। तो ऊपर आप वर्किंग नोट नंबर 1 डाल दोगे और लिख दोगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। नई रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में जेड को जो है 1/4 शेयर देना ही देना है, राइट। तो हम इसमें क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट को 1 मान लेंगे। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। तो एक में से टोटल प्रॉफिट अगर फर्म का एक है तो जेड का शेयर हम निकाल देते हैं 1/4। जितना बचेगा वो एक्स एंड वाई ले लेंगे तो उनका नया शेयर हो जाएगा, राइट। तो इसको तो हमने
1/4 देना है तो उसका पहले हम निकाल देते हैं, इसका हमें पता है राइट। 3/4 क्या बचा, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब 3/4 और 3/4 में से मिलना है एक्स और वाई को। 3/4 टोटल प्रॉफिट है हमारा, इसी में से एक्स का शेयर जाएगा, इसी में से वाई का शेयर जाएगा राइट। तो कैसे जाएगा, इनकी ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। तो इनकी ओल्ड रेशियो है हमारे पास, ओके, 2:3 राइट, सॉरी 2:1। 2:1 जो है, लेट मी चेक अगेन, जस्ट सेकेंड। इनका, यस 2:1, ओके। ओल्ड है इनका PSR 2:1, तो उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। तो क्या कर देंगे, 2/3 एक्स का शेयर है पुराना वाला, एंड 1/3 वाई का है। तो अब हम देख लेते हैं इनको मल्टीप्लाई करके कितना आता है। 3 2 6 एंड 4 3 12, ओके। एंड 3 1 3 एंड 4 3 12। और ये आ गया एक्स और वाई का। तो हम एक बार लिख लेते हैं, एक्स वाई जेड के नए शेयर क्या हो जाते हैं, 6/12, 3/12, और जेड का तो नया शेयर ये है 1/4। बट हमें इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना होता है राइट। डिनोमिनेटर सेम होगा तो ऊपर वाली रेशोस हम उठा लेते हैं, जो कि नया PSR हो जाता है। तो क्या हम ऐसा करें कि नीचे 12 आ जाए, तो ×3 ऊपर भी और नीचे भी राइट। तो अब क्या बन जाता है, 6/12, 3/12 एंड 3/12। तो ये क्या हो गया हमारा, नया पेज लेते हैं, 6:3 नीचे जो 12 है वो कॉमन, वो आप कैंसिल कर देते हो, और ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है वो आप उठा लेते हो। तो इसको और भी काट के आप छोटा कर सकते हो। तो इसका क्या बन जाएगा, 2:1:1। तो हमने 2 के टेबल पे इसको कट डाउन कर दिया, 2:1:1। ये क्या हो गया, X:Y:Z का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमने निकाल लिया राइट। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम देखेंगे कि जो लॉस है वो अब इनके हिस्से में कितना आने वाला है। लॉस हमें गिवन है क्वेश्चन में 1,20,000 का। सो एक्स वाई एंड जेड, 1,20,000, 1,20,000 इंटू इंटू इंटू, एंड ये क्या हो गया आपका, 2/4, 1/4 एंड 1/4। तो ये सॉल्व करके आपके पास आता है 60,000 एक्स के लिए। एक्स के हिस्से में कितना लॉस आया, 60,000। और वाई के हिस्से में लॉस आ रहा है 30,000, और जेड के हिस्से में भी आ रहा है 30,000। तो ये क्योंकि मैं लॉस इसलिए लिख रही हूँ साथ में, क्योंकि ये लॉस है हमारा, प्रॉफिट नहीं है 1,20,000 का। तो ये लॉसेस आ गए, एक्स को मिला 60,000, वाई को मिल रहा है 30,000, जेड को मिल रहा है 30,000। पहले हम ये जो एक्चुअल वाले लॉस इनको मिल रहे हैं इसके साथ इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी रहने वाली है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस दे रहे हो तो पार्टनर को ऑलवेज डेबिट करोगे। वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि लॉस हो रहा है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दे देते हैं, तब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लेके जाते उसको, अनलेस और अनटिल हमारे पास IOD नहीं होता राइट। तो इसीलिए हमने क्रेडिट किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो इसके इनके हिस्से में कितना कितना हमने दिया था, 60,000, 30,000 एंड 30,000, ओके। 60,000, 30,000 एंड 30,000, टोटल 1,20,000। ये तो हो गई, हमने इनको पहले लॉस दिए कि कितना कितना इनको मिल रहा है। अब हम इनमें करेक्शन करेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री में, क्योंकि हमें जेड को लॉस तो नहीं देना है ना 30,000 का। तो हमें तो उसको क्या देना है, 1 लाख का प्रॉफिट देना है, 1 लाख का प्रॉफिट।
और 30,000 का उसका लॉस भी आप कवर करोगे, क्योंकि आपने तो गारंटी दिया है प्रॉफिट का। तो अगर हम लॉस इसका वो करें तो वो 70,000 बच जाएगा, राइट। तो इसलिए हमें टोटल देना पड़ेगा कि 30,000 का लॉस भी कवर हो जाए और 1 लाख का प्रॉफिट भी मिल जाए। तो टोटल कितना देना पड़ेगा? 1,30,000। तो 1,30,000 को कौन बियर करेगा? 1,30,000 को एक्स और वाई बियर करेंगे। जो डेफिशिएंसी है वो पूरा करेंगे। किस रेशो में उन्होंने दे दिया क्वेश्चन में, हमें 3:2 में देंगे, राइट। तो 1,30,000 इसको नीचे लिख लेते हैं। ओके, तो 1,30,000 में से एक्स कितना देगा और वाई कितना देगा? 1,30,000 इंटू 3/5 इंटू 2/5। क्योंकि ये कमी जो है 1,30,000 की, जो पूरी करके देनी है जेड को, ये एक्स और वाई दे रहे हैं किस रेशो में? 3:2 की रेशो में, राइट। इसको अगर आप सॉल्व करते हो यू विल गेट 78,000 एक्स पूरा करेगा एंड 50,000 52,000 जो है वाई देगा, राइट। तो ये अमाउंट्स देंगे, तब इसका क्या बन जाएगा? 1,30,000। क्योंकि जेड को तो हमने क्रेडिट ही करना है 1,30,000 से। क्यों? क्योंकि इतना तो उसको देना ही है। जब देना होता है तो उस पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है। तो ये मैं पहले ही लिख देती हूँ, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। इसको तो क्रेडिट करना ही करना है 1,30,000 से, राइट। कौन दे रहा है? एक्स कैपिटल अकाउंट। जो बियर कर रहे हैं लॉस को वो डेबिट हो जाएंगे। वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 78,000 एंड 52,000, राइट। 52,000। तो इसमें निरेशन आप क्या लिख दोगे? बीइंग डेफिशिएंसी मेट बाय एक्स एंड वाई। तो आप डिटेल भी दे सकते हो कि जो जेड को डेफिशिएंसी आ रही थी, डेफिशिएंसी सॉरी आ रही थी, उसको एक्स एंड वाई पूरा करके देंगे, राइट। तो आप थोड़ा डिटेल में दे सकते हो कि इन इन द रेशियो ऑफ 3:2, राइट। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही जर्नल एंट्रीज पास करनी थी, बट वर्किंग में थोड़ा आपको वो टाइम लगाना पड़ेगा। कि जो वर्किंग है वो आप करोगे पहले, फिर आप लॉस की जर्नल एंट्री करोगे, फिर उसकी करेक्शन की जर्नल एंट्री करोगे जो एक्चुअल में हमें वो जेड को देना है, राइट। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन था हमारा 75, राइट। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। Hope this question is clear to everyone. So meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.